गुरुं वन्दे जगद्गुरुम् कोई बंदो कोई निंदो कोई कैसे कहो रे रघुनाथ साथे प्रीत बांधे राम साथे प्रीत बांधे ओय कैसे ओय रे कोई बंदो कोई निंदो कोई कैसे कहो रे कमल म्याने मूठ बांधे नीर था भरपूर रे रामचंद्र ने कूर्म होकर राखली पीठ रे कोई बंदो कोई निंदो कोई कैसे कहो रे चंद्र सूर्य जिमी ज्योत स्तंभ बिनु आकाश रे जल ऊपर पाषाण तारे क्यों न तारे दास रे कोई कैसे कहो रे जपत शिव संहारी मुनि जन नारद संत रे जन्म जन्म के स्वामी रघुनाथ जन्म जन्म के स्वामी रघुपति दास जनित संतरे कोई कैसे कहो रे रघुनाथ साथे प्रीत बांधे
राम साथ प्रीत बांधे, ओय कैसे ओय रे, बोल श्यावर रामचंद्र की। जब गुरु जी गाते थे तो मैं समझता था कि तुलसीदास जी ने लिखा है, और दास जनी जसवंत रे, मतलब जसवंत दास करके कोई भक्त है, नीचे लिखा गया। नहीं तो तुलसीदास होता है, पहले भी एक गाया था। अच्छा गाया। मॉर्निंग मॉर्निंग में जब क्लास लेता हूँ, मेरे मन में भी आती है कि कुछ गाऊं, तो मैं जो गाते हैं उनको मैं भेज देता हूँ, फिर वो एक बार रात में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो गौरी है वो सैटरडे एंड संडे में रहती है स्कूल, बाकी जो है वो अ, सूर्यकांति, जो द्रौपदी माँ आई थी ना, उनकी बेटी, वो मेरे साथ आत्मबोध के चैंटिंग करती, और गौरीगण असेंबली चैंटिंग करती है सैटरडे से। पूरा भागवत गीता विवेक चूड़ामणि तत्वबोध एंड अध्यात्म सब चलना, सब चैंटिंग करते रहे। तुम सुनती हो ना, किरण सुनती हो, उड़िया, दिनेश कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी थकते हैं दिनेश। हाँ वो तो है, वो क्या शुरू हो गया ओम सन। अच्छा अभी याद करो, भगवान ने ज्ञानम के 20 लक्षण बताया, क्या हुआ, कितने कितने जाना, हाँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जब भगवान ने ज्ञान के लक्षण बताया, 20 लक्षण। ये जो ज्ञान के लक्षण 20 बताया, ये एक वैल्यू जो ऑलरेडी भगवान 12 अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूताना 32 लक्षण बताया था, उसमें एक भक्त के लक्षण के रूप में बताया। भक्त के पास लक्षण है, एक मैं सूत्र बोलता था, याद है, यानी यानी स्टार्टिंग साधक नहीं है, यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधना। इसका हिंदी क्या होगा, जो जो सिद्ध के लक्षण हैं वो साधक के साधना है। जो जो भक्त, और सिंपल करो, जो जो भक्त के लक्षण हैं वो हमारे लिए साधना है। संस्कृत में करेंगे तो यानी यानी भक्तस्य लक्षणानि तानि तानि अस्माकं साधना, अस्माकं माने हमारे, हमारे भक्तानाम माने वो जो भक्त के साधन है, लक्षण है, हमारे लिए वो साधन। तो 12 चैप्टर में सिद्ध के लक्षण बताए, और अभी बताते हैं हमारे लिए मूल्य साधन, उसको कहते हैं ज्ञान। अच्छा, आत्मज्ञान भी ज्ञान है, जैसे आत्मबोध, आत्मबोध तो आत्मा का ज्ञान। तो ज्ञान को, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उपाय है
उसको भी ज्ञान कहते हैं। जैसे पटियाला रेलवे स्टेशन आप गए, आपको दिल्ली जाना है, आप बोलते हैं दिल्ली आ गई क्या? अब वाक्य सुनो तो, पटियाला स्टेशन में आप क्या पूछ रहे हो? दिल्ली की वहां से आएगी क्या? फिर नहीं, दिल्ली खड़ी होगी, जवाब बढ़िया आंसर देते हैं। आपने पूछा दिल्ली आ गई क्या, वो भी गलत है। और वो भी क्या बोल रहे हैं? दिल्ली खड़ी है, दिल्ली चली जाएगी। अब दिल्ली आना और दिल्ली जाना और दिल्ली खड़ा होना, ऐसे वाक्य क्या है? उस दिल्ली के लिए नहीं कह रहे, दिल्ली को प्राप्त करने के लिए, दिल्ली को जाने के लिए जो साधन है उसको कहते हैं। यहाँ पर भी ऐसे, ज्ञान माने आत्मज्ञान नहीं है, इसी टॉपिक में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो भी ज्ञान, इसको मूल्य कहते हैं, वैल्यूज। 20 हम लोगों ने देखा। और भगवान खुद कहते हैं, अभी भगवान कहते हैं मैंने ये बताया। अच्छा, आपने बता दिया, हाँ। अब क्या बोल रहे हैं? खुद 11 नंबर में कहा एतद ज्ञान, यही ज्ञान, और बाकी सब अज्ञान है। बड़े सुंदर सिस्टमेटिक है। मैंने बताया ना, 6 टेक्निकल वर्ड को लेकर के बताया। उस दिन हम डॉक्टर राज से बात कर रहे थे कि जो भोजन कर रहे थे, वो जब शायद 4 6 7 साल पहले, 7 8 साल पहले, चिन्मय मिशन चेन्नई ने एक अच्छा प्रयोग किया। 18 स्वामी को बुलाया, और वो इंग्लिश में होने वाला, तो सब लोगों ने ले लिया। जो सेकंड चैप्टर उनके लिए 7 दिन दिया, 18 चैप्टर उनके लिए भी 7 दिन दिया, और बाकी जो छोटे छोटे 5 दिन 4 दिन 5 दिन सबका हो गया। वो 13 चैप्टर बच गया, कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुए। सबने चॉइस किया, सबको दिया होगा, टाइम भी और चैप्टर भी। तो शायद मित्रानंद जी ने बोला होगा, जो ऑर्गेनाइजर है, कि स्पीक टू माधवानंद। तो मेरे लिए आया कि सब हो गया, मैंने, मेरे लिए नो चॉइस, आपको 13 चैप्टर लेना, मैं ठीक है। तब मैंने उस समय थोड़ा सा अच्छे से चिंतन किया कि मुझे इंग्लिश में बोलना है, और चिन्मय मिशन के चेन्नई में डिवोटीज को अच्छी तरह से, ब्रह्मचर्यों को, बाकी अन्य अन्य सब लिया था, तो उसको अच्छे से चिंतन किया। तो इस ढंग से 6 टेक्निकल हुआ, क्षेत्र हो गया, ज्ञान भी हो गया। अब भगवान ज्ञेय बन गए। अब ये ज्ञेय भी भगवान क्या करते हैं पता है? 13 नंबर से लेकर के 17 नंबर तक ज्ञेय भी 20 प्रकार में। ज्ञेय माने का क्या है? परमात्मा को ज्ञेय के, ज्ञेय अर्थ है टू बी नोन, जिसको आप जानना चाहते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जो नोएबल है ना। परमात्मा तो जान नहीं सकते हैं, तो उसको ज्ञेय क्या कहते हैं? क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से ज्ञेय, वो देखा जाए तो ज्ञान ज्ञेय से परे, साधक की दृष्टि से कहा गया। देखो, जब दिल्ली खड़ी थी और दिल्ली आई नहीं, और दिल्ली जाएगी, जा रही है, जब दिल्ली पहुंच गए उस समय, और ट्रेन का क्या ये है, जब तक ट्रेन नहीं पकड़े तो आप दौड़ना पड़ता है कि नहीं? अच्छा, जब तक ट्रेन पकड़ लिया और अंबाला में उतर गए, फिर उन्होंने, ये मेरा सीट था। अरे बाबा, अभी ट्रेन क्या हुआ, गया चला गया, तुम्हारा सीट नहीं हुआ, हो गया, अमृतसर जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद और फिर ना उसको ज्ञेय कहेंगे, ना उसको ज्ञान कहेंगे। जब तक ज्ञान नहीं है, साधन को ज्ञान प्राप्त जो करना है, ये भगवान इसी दृष्टि से समझा रहे। और देखा जाए तो ये जो 3 वार्ड है ना, क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय और पुरुष, एक ही है, अलग अलग रूप में। जैसा आप अपना, आप व्यक्ति है, यहाँ पर आप श्रोता बन के आ गए हो, फिर जब गाड़ी चलाते हो तो चालक हो जाते हो, घर में रहते हो तो मालिक हो जाते हो। अलग अलग रोल है।
तो भगवान भी परमात्मा का अलग अलग रूल से बताता है। क्षेत्र की दृष्टि से क्षेत्रज्ञ, ज्ञान की दृष्टि से ज्ञेय, प्रकृति की दृष्टि से पुरुष। तो ये तीन बताया, क्षेत्र, ज्ञान और प्रकृति, और ये कैटेगरी, ये छह को लेकर ही चलते हैं। कितना सुंदर साइंटिफिक है, जो साइंस पढ़ने वाले हैं ना उसको मजा आएगा। कितना छह टेक्निकल है, जैसे प्रेसिस हम लोग लिखते हैं ना, कोई एक टॉपिक दे तो उसके ऊपर प्रेसिस लिखते हैं, 5 मार्क रहता है। तो आप लिखो 10 सेंटेंस लिखो प्रेसिस, है ना, क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स ऐसे। अभी चलिए 13 श्लोक से नहीं 12 श्लोक से लेकर के 17 श्लोक, और हम लोग गिनते रहेंगे। भगवान बता रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, मैं अभी बोलना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच येयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, तो मैं तुम्हें ज्ञेय के बारे में बता रहा हूँ। यज्ञात्वामृतमश्नुते, जिसके जानने पर अमृत प्राप्त करोगे। इससे ना अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते, इसमें 2 लक्षण बताए। अब ये लक्षण क्या है समझ लो। अब लक्षण कितने प्रकार याद है, क्या क्या? हाँ, और एक, हाँ तटस्थ बताया, उसने दूसरा है, उससे ले लो एक। उसने जो 2 बताए एक गलत बताई। एक है स्वरूप लक्षण और एक है तटस्थ लक्षण, इधर का एक उधर का है, ठीक है। हाँ, अभी अभी आगे खत्म नहीं हुआ, अभी आगे अच्छे है क्या। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं, अब क्या है बता दिया, अभी फिर उसकी परिभाषा मत पूछो। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं, जो डायरेक्ट, ठीक है, वो समझने के लिए डायरेक्ट परिभाषा है। और तटस्थ लक्षण है, ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट हो जाएगा जब ये डायरेक्ट हो गया। ये समझने के शास्त्रीय ढंग से स्वरूप लक्षण क्या है। तद अभिन्ने सति तद बोधकत्वम इति स्वरूप लक्षण। तद भिन्ने सति बोधकत्वम इति तटस्थ लक्षण। अभिन्न सत्य में उसी के अंदर से चिन्मय जागृति, तो चिन्मय जागृति और अपना एक प्लॉट है, आते ही अंदर घुस के चिन्मय जागृति मंदिर है, हनुमान जी है। तो ये सब चिन्मय जागृति के स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है, 5 बजे अगर तुम आओगे, अनेक कार होगी सामने, कार 5 से 6 ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, तो वो है तटस्थ लक्षण। कार जिम्मे जागृति से भिन्न है, मगर बताने के लिए कहते हैं तुम अगर क्लास आओगे तो जरूर सब कार रहेंगे। जब तक तुम रास्ता में देखोगे, इधर से लेफ्ट साइड उधर से राइट साइड, बीपी पेट्रोल पंप के सामने, बीपी पेट्रोल पंप जब बता रहे ना, वो तटस्थ लक्षण उसके सामने। और जो मंदिर तुझे दिखाई देगा, ये स्वरूप ना तटस्थ स्वरूप, तो वो अलग नहीं है। झंडा दिखाई देगा, वहां से रोड में चिन्ह जागृति लिखा होगा बिल्डिंग के ऊपर, वो सब स्वरूप है। और कार होंगे तटस्थ, ठीक है। तब भिन्न, स्वरूप से भिन्न है। और एक उसको समझाने के लिए न इति लक्षण, अर्थात नेति नेति लक्षण,
अरे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। वो बोले कि वो जो पड़ोस में जो बिल्डिंग है वो नहीं। कभी कभी ना लोग उधर इधर से चले जाते हैं पीछे से, जो नए लोग हैं। फिर ढूंढते रहते कहाँ हम तो आए, तो आपका दरवाजा कहाँ है, ये जो पोस्ट वाले कुरियर वाले ऐसे करते, वो तो दिखाई नहीं दे रहे, तो बिल्डिंग है। अरे दीवार है ना लंबा, हाँ, फिर इस तरफ से, वो नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। वो भी नहीं, नहीं हम तो आ गए, और भी सब घर है, वो भी नहीं है। फिर घूमो, हाँ हनुमान जी दिखाई दे रहे, यस आगे और आओ। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, जो बचा उसको बोलते नेटिव। यहाँ पर जो 20 है ना, अभी हम गिनेंगे, इन तीनों में से कोई ना कोई आए। 20 जो लक्षण है, या तो स्वरूप लक्षण, या तो तटस्थ लक्षण, या तो नेति नेति लक्षण। अच्छा, इसी श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? पहले स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण के भगवान नाम देते हैं, यहाँ पर दो दो लक्षण देते हैं। फिर और कहते हैं, जब मैं यह प्रवक्ष्यामि बता रहा हूं, जो बोल रहा हूं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रयोजन में बता रहे हैं। प्रयोजन क्या है? जब ज्ञान प्राप्त कर लो, उसका प्रयोजन क्या हो, लिखा हुआ है, श्लोक में लिखा हुआ, प्रयोजन क्या है? हम्म, हम्म, हाँ, कि अर्जुन के लिए अमृतम अश्नु, अमृतत्व को प्राप्त, ये प्रयोजन। प्रयोजन के दूसरे नाम से क्या कहते हैं? प्रयोजन को कहते हैं फल। तो जब ज्ञान होगा, ज्ञान का फल क्या है? मोक्ष है। ज्ञान का फल क्या है? अमृतत्व प्राप्त करना। अमृतत्व में ही मोक्ष है उच्चते। देखो इसमें है अमृतम अश्नु, अश्नुत मैंने प्राप्त करना। इसका प्रयोजन फल भी बता रहे, ठीक है, जानने का फल। चलिए, पहले तो बता दिया भगवान ने, यह ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। अब क्या है? अनादि मत परम ब्रह्म। वो ज्ञेय क्या है? वो ब्रह्म है। सबसे अगर ओम के बाद पावरफुल शब्द वेदांत में, ओम के बाद, ओम हाईएस्ट, ओम के बाद, इसलिए एक ओंकार का, ओम के बाद नेक्स्ट पावरफुल शब्द क्या है? ब्रह्म है। फिर उसके बाद परमात्मा, फिर उसके बाद एक नाम हो जाता है, वो तीन जोड़ा हो जाता है, वो क्या है? हाँ, तीन होता है, तीन एक साथ होता है। इतना 50-50 बताया, लाइफ लाइन बताया, फिर भी समझ, तीन जुड़ा हुआ है। सत चित आनंद, तीन है कि नहीं? तो ब्रह्म उसका नाम है, अनादिमत उसका लक्षण है, न सदुच्यते उसका वर्णन है। और जो ब्रह्म है वो कैसा है? अनादिमत। मत माने वाला, धन मत, धन वाला, अनादि वाला है। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो अनादि वाला है। एक 20 लक्षण आएगा, एक गया अनादि मन। तो देखा जाए परम ब्रह्म है, परम इस तरफ लेना, परम ब्रह्म है। ब्रह्म माने क्या? बृहत्तात इति ब्रह्म, जो बड़ा है, कोई भी बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं, परम ब्रह्म उससे और बड़ा नहीं है। वो परम ब्रह्म, वो अनादि मन। न सत तन्ना सदुच्यते, अर्थात ना वो सत है ना वो असत है। ये क्या बताया? वो सत्य नहीं है। और अभी अभी तो आपने बताया कि ओम सबसे अच्छा शब्द है, उसके बाद परम ब्रह्म है, उसके बाद परमात्मा है, उसके बाद सच्चिदानंद बोल रहे हो, सत्य चित्त आनंद, अहम अस्मि सदा भामि, ना हम अप्रिय कदाचन, अद्वैत मकरंद में है।
सत्यचित आनंद लक्षणम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप लक्षण, इतने सब उपनिषद में कहते हैं। और अभी यहाँ पर कहते हैं न सत न असत। सत माने यहाँ दृश्य प्रपंच, सत माने यहाँ जो दिखाई देता है, शब्द, शब्दाह अनेक अर्थ। और असत माने जो दिखाई नहीं देता है, दृश्य अदृश्य, दृश्य अदृश्य से परे, स्थूल और सूक्ष्म से परे। सत माने यहाँ पर स्थूल, और असत माने सूक्ष्म। असत माने जो नहीं है वो अर्थ नहीं आता। सत माने कार्य, असत माने कारण, कार्य कारण की दृष्टि से, स्थूल सूक्ष्म की दृष्टि से दिखाई देता है, दृश्य प्रपंच और अदृश्य प्रपंच की दृष्टि से वो परमात्मा है नहीं, वो अलग है। दो लक्षण है इसमें, सत न सत और न असत। फिर वो क्या है, असत और असत से परे। शंकराचार्य इसमें भाष्य में बहुत, जैसे सेकंड चैप्टर भाष्य में, अलग अलग चैप्टर भाष्य में उनको बहुत आनंद आता है, उनको बहुत सुंदर बताया। यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ जानबूझ के पूर्व पक्ष में रहते हैं जो कहते बड़े डिंग हंगा तो कर रहे थे, जानबूझ के शंकराचार्य कुछ सिद्ध कर रहे हैं, क्या मैं तुझे परमात्मा के बोल रहा हूँ और मगर आप बोल रहे थे ना वो सत्य है ना वो असत है, ये क्या बात है। तो फिर आप, जो सत्य नहीं है, जो असत नहीं, वो ज्ञेय नहीं हो सकता, उसका तर्क क्वेश्चन खुद शंकराचार्य ने कहते ऐसी बात नहीं है। सत्य नहीं है और असत नहीं है, इंद्रिय की दृष्टि से बोल रहा हूं, इन दोनों से परे है जो ज्ञेय है। और ये दोनों, ये बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि में ही हाँ, बुद्धि में ही ना। जागृत अवस्था में बुद्धि में सत्य, और सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि में असत, कुछ है ही नहीं दृश्य। जब हम नींद में जाते हैं, दृश्य जगत देखते हैं क्या, नहीं, तो असत रूप हो गया। तो जगत को लेकर के सत असत, जगत को लेकर के स्थूल सूक्ष्म, जगत को लेकर के कार्य कारण। अच्छा, जगत तो कार्य, उसका कारण कौन है, प्रकृति। कहते हैं ना ये जगत है ना वो प्रकृति, जगत और प्रकृति से परे। कल मैंने बताया था, याद है? एक है प्रकृति और एक है, वेरी गुड, प्रकृति विकृति, और एक है विकृति। प्रकृति कितने हैं, प्रकृति कितने हैं, एक, हाँ? नहीं एक, अब 24 गिनाएंगे ना। फिर प्रकृति विकृति कितने हैं, हे भगवान, कल ही बताया था मैंने, 7। और विकृति कितने हैं, जो बचा, कितने बचा, 16। तो मिला करके कितना हुआ, 24। मुझे लग रहा है यहाँ पर आश्रम में रुको, 5-5 क्लास सुनो, तभी ठीक होगा। याद नहीं रहती, प्रकृति कितना, एक, प्रकृति विकृति कितने, 7, और विकृति कितने, 16, मिलाने से कितना हुआ, 24। तो कहते ये जो सत्य है ना, ये प्रकृति विकृति और विकृति, इससे कहते हैं परमात्मा वो नहीं। और जब न असत है, ये प्रकृति जो सूक्ष्म, इनमें से परे, इन 24 में से परे, ये 24 प्रकृति है, और वो परमात्मा क्या है, पुरुष है, वो ये है। ठीक है, चलो, अभी आपके हाँ या ना में इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, चलते हैं। अब भगवान 13 नंबर में क्या बता, सर्वदा पाणिपादं, सर्वदा पाणिपादं तत, सर्वतक्षशिरोमुखम्, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठते। ये जो 12 नंबर श्लोक से 17 लेकर के कितना है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6
6 में जो संत लोगों ने, मधुसूदन सरस्वती आदि सब लोगों ने 20 गिनाया, तो इनने इस श्लोक में एक ही गिनाया। ऐसे देखा जाए तो तोड़ तोड़ दोगे तो टुकड़ा टुकड़ा करके बहुत हो जाएगा, और उन्होंने एक ही गिना। पहला में 2 था और इसमें एक ही। क्या कहते हैं? सर्वत्र पाणिपादम। वो जो ब्रह्म है ना अर्जुन, वो ब्रह्म का जो हाथ है और जो पैर है वो चारों तरफ है। हाथ पैर चारों तरफ वाला है, जहां भी जाओ उसी का ही हाथ है, जहां भी जाओ उसी का ही पैर है। ऐसे है ये। सर्वत पाणिपादम तत्, ये एक ही है। सर्वत अक्षि शिरोमुखम, उसकी आंख, सर्वत्र नेत्र, सर्वत्र मुख वाला, सर्वतः श्रुति मल्लोके, सब ओर से कान वाला, जहां भी जाओ वो सुन सकता है, देख सकता है। इसलिए एक कथा है, एक आश्रम में गुरु थे और 2 शिष्य। गुरु ने परीक्षा करना चाहा, हमारे सिख धर्म में ऐसे ही है ना। एक गुरु थे जो अपने बेटे को और एक शिष्य को, कौन से गुरु है वो, तो चबूतरा बनाने थे, तोड़ना और बनाने। तो जो बेटा है वो गुस्सा हो गया, ये क्या कर रहा है, हाँ, चतुर्थ या पंचम गुरु है। तो उन्होंने शिष्य को दिया, अपने बेटे को नहीं दिया। ऐसे तो 2 गुरु शिष्य थे। तो कहा कि एक काम करो, मैं एक आम दे रहा हूँ दोनों को, जहां कोई नहीं हो खा के आ। सेकंड शिष्य चालक था, खा लिया और कहा गुरु जी खा लिया, कोई नहीं थे। कहाँ गए? आश्रम के मेरा हमारा कमरे के पीछे गया। और दूसरा लड़का जो है मासूम लड़का था, मुंह बना कर, गुरुदेव मैं खा नहीं पाया ना। क्यों? मैं जहां भी जाता हूँ कोई ना कोई रहता ना। कैसे? तो वो उसने वर्णन कैसे किया, मैं जब गया पेड़ के नीचे, पेड़ देख रहा है मुझे। फिर सोचा कि जहां पेड़ नहीं होगा, मैदान में देखा आकाश देख रहा है। फिर मैंने देखा जहां मैदान आकाश नहीं होगा, कहीं ना कहीं कौन है, तो मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, जो हृदय है, हृदय में बैठे हैं, वो देख रहा है। आप कह रहे हो कोई नहीं होगा तब खाओ, ये तो हो नहीं सकता है, क्यों? कोई ना कोई देखता है। तब गुरु शिष्य खुश हो गए, असली रूप में तुम ही अधिकारी। ऐसे ही परमात्मा चारों तरफ, जहां भी जाओ वो परमात्मा, जिसमें भी देखो वो परमात्मा। सर्वत्र पाणिपाद, चहुदिशी आरती, चहुदिशी पूजा, चहुदिशी राम और नहीं दूजा। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, जहां देखो, जहां देखोगे वहां तुम आरती कर सकते हो। और चहुदिशी पूजा, तुम कुछ भी करते हो, तुम जो चाहोगे वो पूजा हो जाएगी। चारों तरफ वो राम ही, सर्वथा वसंती मूल। ठीक है, चारों तरफ वो ये जो है, ये उपनिषद से आए। गीता उपनिषद के ही बेटी करने है। श्वेता श्वेतोपनिषद आपको याद नहीं होगी, हम लोगों ने पढ़ा है। तो श्वेता श्वेता सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणं सुव्रतम्। ये एग्जैक्ट ये 2 श्लोक है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, ये भी श्वेता श्वेतम का ही। हाँ, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृत्तैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। इसी श्लोक में 5 लक्षण थे। पहले वाला कितना था?
लास्ट श्लोक में कितना था? कितना हुआ? और अभी कितना? सर्वेंद्रिय गुणाभासन, इंद्रियों से रहित भी है और इंद्रिय के विषय रूप से भासता है। सर्वेंद्रिय विवर्जित माने इंद्रिय से रहित है और इंद्रिय के द्वारा ही भासता है। कैसे? जब ये जगत देख रहे हैं, ये जगत भी ब्रह्म का ही प्रतीत है। विवेक चूड़ामणि में है, ये जगत क्या है? न परमात्मा न ब्रह्म से प्रतीति मात्रम शब्द है, प्रतीति मात्र। या तो ऐसे समझो, एक्सप्रेशन ऑफ गॉड इज इक्वल टू जगत। कितना सुंदर भाव। तो जगत मिथ्या जो है ना, वो सेकंड कैटेगरी के। हाईएस्ट क्या है? जगत एवं ब्रह्म। जगत भी ब्रह्म है। अब देखो तपोवन जी महाराज उत्तर काशी में अपने 25-30 साल तक बैठते थे, गंगा को ही देखते थे। हालांकि थोड़ा बिल्डिंग हो गया कैलाश आश्रम का आदि सब, फिर भी दिखाई दे रहा है। कहीं भी आश्रम में जाओ दिखाई दे रहा। वहां बैठते थे। अब उनको पूछेंगे आप क्या देख रहे हो? कहते थे मैं ब्रह्म को ही देख रहा हूं। कैसे? ब्रह्म द्रवीभूत ब्रह्म इज इक्वल टू गंगा। गंगा की परिभाषा वो क्या दे रहे हैं? जब ब्रह्म द्रवीभूत हो जाता है, वो द्रवीभूत माने द्रव हो जाता है, लिक्विफाइड। लिक्विफाइड ब्रह्म इज इक्वल टू गंगा। सॉलिडिफाइड ब्रह्म इज इक्वल टू माउंटेन। ग्रोथेबल ब्रह्म इज इक्वल टू ट्री। ये जानबूझ के मैं शब्द बना गुरुजी के स्टाइल, गुरुदेव के। ग्रोथेबल जो ग्रोथ हो, लिमिटलेस ब्रह्मन इज इक्वल टू आकाश। जब ब्रह्म एक्सप्रेस करता है अलग अलग रूप में, वो ही जगत के रूप में। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम, इस जगत को अनुभव करने के लिए इंद्रियों के द्वारा ही होगा। इंद्रिय के द्वारा आभास होगा, इंद्रिय के द्वारा प्रतीत होगा, इंद्रिय के द्वारा अनुभव होगा। आभास माने जानना, प्रकाश। सर्वेंद्रिय विवर्जित, असली रूप में वो इंद्रिय से परे। दो हो गया, 5 चाहिए। ठीक है। सर्वेंद्रिय गुणाभासन, अशक्तम, वो डिटैच्ड है किसी से ही। पद्मपत्र में स्टेनलेस, अनटचेबल, अनटेंजिबल, अशक्त। सर्ववृत, सर्ववृत सबका भरण पोषण करने वाला वही है। दो कहानी है यार, एक कहानी तो बोलो पहले। शिवाजी महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े सब गढ़ बनाए और अनेक 10,000 सैनिकों के एक साथ किया। गुरु है रामदास, गुरु की कृपा है। एक दिन शिवाजी को देखने के लिए आए, प्यार से कहते थे शिवा। तो गुरु को प्रणाम किया और गुरु को दिखाने लगे। गुरुदेव देखिए, ये बनाया पहाड़ के ऊपर, इतना गढ़ है, वो है, सैनिक है, वो है। तो देखा कि शिवाजी के बोलते बोलते थोड़ा सा अहंकार आ, सोचा कि इसको थोड़ा सिखाएंगे। शिवा जी, गुरुदेव हथौड़ा लाओ। तुरंत सैनिक लोग आ गए, तुम पकड़ो ये जो पत्थर है ना, इस पत्थर को तोड़ो। शिवा तुरंत तोड़ा तो उसके अंदर एक करोड़ था जिसमें पानी था और एक मेंढक था। वो तुरंत फुदक गया। बोला कि ये जो पत्थर के अंदर पानी और मेंढक तुमने रखा था, वो परमात्मा सर्वव्यापी, सबका भरण पोषण करता है। समझ में? एक ऋषि थे, दो कहानी बताया था ना, एक कहानी हो गई। एक ऋषि थे, उन्होंने किसी अप्सरा के साथ संबंध होने के कारण, जैसे श्रृंगी ऋषि श्रृंग जो भगवान दशरथ के लिए यज्ञ करने के लिए आए थे,
वशिष्ठ ने उन्हीं का ही नाम कहा। उन्होंने उसके पहले किसी स्त्री को नहीं देखा। ऐसे ही उनकी बारे में नहीं ऐसे कहा। तो इन्होंने सोचा, ऋषि ने, कि मैं इनको, मेरे बेटे को किसी स्त्री से मैं मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ये हुआ था, ये जन्म हुआ, तो ये विरक्त होकर है। किसी से भी, ओनली गुफा में जंगल में ही रखते थे। बड़े हो गए वो, शरीर वार्धक्य होने के कारण पिताजी चले गए। अब ये करा, ये जानते नहीं थे क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, सोचो तो। अब उनके मन में ये भी उसी स्थिति में ही है, संस्कार मिला हुआ है। एक बार आगे पहाड़ से गांव, जब गांव आए तो एक स्त्री पानी निकाल रही थी, वृद्धा स्त्री, पुराने जमाने में है, तो उनका जो शरीर है स्तन संकुचित था। उसने देखा, फिर उनके बहुत हो गए, तन विस्फुरित था। देखो डायरेक्ट बच्चा है ना कुछ, मतलब कि ऐसे क्या है ये। तो वृद्धा ने बताया कि ये सन्यासी है, यंग है, वो जानता नहीं है। देखो भगवान ऐसे स्त्री के शरीर में देते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वो दूध देते हैं। वो लड़का चला गया, बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों? जब भगवान पहले से ही इतना सिस्टम करके रखते हैं, फिर मैं क्यों मांगू? मैं जाता हूँ उस जंगल में। इसको बोलते सर्वभूमि। अभी समझ में आया? पूर्ण समर्पण। क्या जरूरत है, मैं आया हूँ, मेरे पिताजी ठीक कह रहे थे, कहीं जाना नहीं है, बैठो। मैं आ गया घूमते घूमते, ये तो मुझे भगवान ने बड़ा सुंदर सिखा दिया, मुझे मांगने की जरूरत नहीं। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ पहले से ही भगवान दे देते हैं, क्या जरूरत है? क्यों? भगवान सर्वभूत है, सबका भरण पोषण करने वाला। निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वो निर्गुण भी है और गुणभोक्तृ वही है, गुणों का भी भोग करने वाला वही है। गुण माने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वही भोग करते हैं। सत्वगुण के दृष्टि से स्थिति कर देते, विष्णु बन जाते हैं। रजोगुण के दृष्टि से सृष्टि करते हैं, वो ब्रह्मा बनते हैं। और तमोगुण के दृष्टि से वो भगवान शंकर बनते हैं। तो निर्गुण परम ब्रह्म और गुणभोक्तृ, ये तीन भगवान। और जीवात्मा रूप में भी हम लोग जो भोग करते हैं, गुणभोक्तृ। असली रूप में निर्गुण है। पांचवा, एक दो तीन चार पांच, निर्गुणम और गुणभोक्तृ एक ही है। ठीक, अर्थात देखो, इसी को ही श्वेता श्वेत उपनिषद में कहते, अपाणि पादो जवनो ग्रहीता। इसका हाथ पैर नहीं है फिर भी ग्रहण करता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ा जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेष। तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसी को कहते हैं। और ये जो जगन्नाथ का रूप यही है, हाथ नहीं है पैर नहीं है, माने परमात्मा परम ब्रह्म का प्रतीक है, जिसके हाथ नहीं है पैर नहीं है। अपाणि पादोज बनो ग्रहीता, श्वेता श्वेत उपनिषद की बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। पश्यति अचक्षु, उसके आंख नहीं है, वो आंख से परे फिर भी देखता है, वही है। सश्रुणोति अकर्णा, उनका कान नहीं है, या तो सब कान है। अन्वय की दृष्टि से सबका कान वही है, बताया ना उसके पहले दृष्टि में। कौन सा? सर्वत्र पाणी पादम 13 नंबर में अन्वय, और 14 नंबर में व्यतिरेक। अब आगे, तीन, दो गया, एक गया, पांच गया, आठ हो गया। अब ये तीन, 15 नंबर में तीन। बहिरंतश्च भूतानां
अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। देखो, जो ध्यान करने के इंटरेस्ट रखते हैं ना, उसके लिए बताया कि बस 20 ध्यातव्य है, एक एक करके ध्यान कर सकते। अभी आंख खोल करके जो चिंतन करते हैं, अभी आप सुन रहे हो मैं जो बता रहा हूं, वो हो गया श्रवण। इसी को आप खुद मनन करोगे, इसका हो गया निधिध्यासन। और आंख बंद करके करोगे तो ध्यान है। इसलिए वेदांत क्या करता है, शब्द देता है, और वो शब्द को विचार के माध्यम से प्रक्रिया करता है। एक होता है शब्द को विचार करता है, और एक होता है प्रक्रिया। शनै शनै परमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। ये हो गया प्रक्रिया। अर्थात तुम्हारे इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन को बुद्धि में डालो, और मन में कोई चिंतन न रखो, केवल आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन में ये परमात्मा का जो स्वरूप है, ये प्रक्रिया है। और एक एक परमात्मा का नाम वो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट चिंतन। अष्टम अध्याय में भी था, कैवल्य उपनिषद में भी, कठोपनिषद में भी। उपनिषद में परमात्मा का नाम है, इंडिपेंडेंट चिंतन करो, और प्रक्रिया सिद्धांत प्रक्रिया। इसमें 3 है। बहिरंतश्च भूतानाम, अर्थात भूतों के बाहर भी है और भीतर भी है। भूतानाम भूत प्राणी जगत, बाहर भी वही है और अंदर भी वही है। देखो वो जो छोटा लड़का जो सेकंड वाला शिष्य क्या बोला, बाहर भी परमात्मा है आकाश के रूप में, पेड़ के रूप में, और अंदर भी परमात्मा। बाहर परमात्मा, अंदर परमात्मा, एक हो गया। चरम अचरम च, स्थावर भी वही है, जंगम भी वही है, इनर्ट एंड सेंटिएंट, जड़ और चेतन वही भी है। वही चेतन जब एक्सप्रेशन होता है इंद्रिय आभास से, तो जड़ बन जाता है। और जब चेतन इंद्रिय से परे है, वो चेतन है, वो गुण विवर्जितम, इंद्रिय विवर्जितम, चर और अचर, जड़ और चेतन। सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेय, वो जो परमात्मा है सूक्ष्म, सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय, उसको जान नहीं सकते। अब स्टूडेंट पकड़ेगा, आप इतना बोल रहे थे ज्ञेय ज्ञेय ज्ञेय, अभी बोल रहे अविज्ञेय, ये मन के द्वारा नहीं जान सकते, इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती, उस दृष्टि से भी। और सूक्ष्म होने के कारण स्थूल चीजें को हम जान सकते हैं, इंद्रिय जान सकती है, मन जान सकता है, बुद्धि जान सकती है, सूक्ष्म के कारण नहीं जान सकते। और वो क्या, दूरस्थम चांतिके चतर, वो दूर में भी बैठा हुआ है और वो पास में बैठा हुआ है। दूराद सुदूर तद अंतिके च पश्यति इहैव निहितं गुहाया। परिषद में भी है कि वो दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। ईशावास्य उपनिषद में भी है, तदेजति तन्यजति तद्दूरे तद्वन्तिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यस्य बाह्यत। अर्थात वो तदेजति, वो चलता भी है और वो नहीं चलता है, वो दूर भी है, वो पास में भी है, संपूर्ण जगत के भीतर भी है और संपूर्ण जगत के बाहर भी। ये सब जो भी बता रहे हैं भगवान कृष्ण उपनिषद में वर्णन। ये हो गया कितना, 3 है। इसको क्या क्या मिल, ये सूक्ष्मता तो अभिज्ञेय नहीं मिला ना, क्योंकि अभिज्ञेय तो ब्रह्म है, उसको नहीं है। बहिरंत भूतानाम एक,
चरमे चर अचरम दो, दूरस्थम अंतिक, अंतिक माने निकट तीन। ठीक, कितने सब गिनो ना, 11 हो गया। ठीक है, बढ़िया, निकट जा रहे हैं। अब है चार, 16 नंबर में चार। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयम् रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु, सब भूतों में वो अभिव्यक्त के रूप में है, अविभक्त रूप में, अव्यक्त रूप में, विभक्त नहीं, सही में वो है, पारमार्थिक रूप में वो सत्ता है। विभक्तम अव्यवस्था स्थितम, वो विभक्त रूप में भी है, व्यवहारिक सत्ता में भी है, वो सब भूतों में वही है विभक्त के रूप में, विभक्त भी है अव्यक्त। अच्छा, और एक तद्ज्ञेयम, जानो क्या, भूत भर्तृ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु, ये तीन शब्द। भूत भर्तृ माने समस्त प्राणी को भरण करने वाले, पोषण करने वाले, स्थिति देने वाले कौन है? पौराणिक ढंग से कौन से भगवान को बोलेंगे? विष्णु। देखो इसमें विष्णु आ गए। ग्रसिष्णु माने जो ग्रसन करने वाले, संहार करने वाले शिव जी। और प्रभव विष्णु माने जो उत्पन्न करने वाले। देखा इसमें तीन, सृष्टि स्थिति लय, अर्थात वो जो तद्ज्ञेय परमात्मा वो वही है। तो चार कैसे होता है स्वामी जी? अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम अवचत स्थितम एक है, भूत भर्तृ दो, ग्रसिष्णु तीन और प्रभविष्णु चार। ये चिंतन है, वेदांत माने क्या? वो चिंतन करना। जो हम कैंप ले रहे हैं उसमें हमें टाइम टेबल बना रहे थे, ग्रुप डिस्कशन। तो जनरल हम क्या रखते हैं उत्तरकाशी में या यहाँ पर भी आप देखते हो, मैं कोई ना कोई टॉपिक देता हूँ। ये भी है, या तो कोई क्लास जो ले रहे हैं, जैसे अनुगीता हम ले रहे हैं, या पंच ब्रह्म उपनिषद ले रहे हैं, वो टेक्निकल शब्द हम देंगे। टेक्निकल शब्द एक दिन में तीन चार, 1 घंटा है, और उसी के ऊपर चिंतन लो, जो जहां समझते। फिर एक लिखेंगे, फिर बाद में बताएंगे रात को शाम को। हिरन को एक लीडर बना लो और एक दूसरा कोई बन जाएगी। एक हमारे सुनील अग्रवाल जी आ रहे हैं, प्रयागराज के सेक्रेटरी, आप जानते हैं, पुष्पम्मा से मिले हो, सुबोधानंद जी के परम शिष्य, वो भी आ रहे हैं। तो उनके एक लीडर बना देंगे, ज्यादा है नहीं, 32-33 लोग हैं, 15-15। एक दो तो ऐसे ही इधर उधर हो जाएंगे, वो कहेंगे ना आपसे पता है। कहने का मतलब चिंतन, यही मनन का। गुरुदेव ने यही स्टडी क्लास में क्या होता है, आपको बोलने के लिए मौका मिलता है, सब लोग को बोलने के लिए मौका मिलता है। एक पैराग्राफ पढ़ते हो, फिर सब लोग बोलेंगे। मेंटल क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। एक विचार, एक एक विचार, एक शब्द को लेकर 10 मिनट चिंतन कर, 4-5 विचार हो, यहाँ 4 हुआ कि ना, गिनो कितना? हाँ, 15 हो गए। नहीं, और 5 है, 20 है ना। ठीक है, और 5, चलो बेटा। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषम अभी तक ज्योति, संसार में जो प्रकाश वाले देखते हो ना, उसका भी प्रकाश,
प्रकाशकों का भी प्रकाश एक, 5 यहाँ। तमस परमुच्यते, वो तमस से भी परे, अंधकार से भी परे, प्रकृति से भी परे। तमस मतलब प्रकृति भी है। फिर ज्ञानम एक, ज्ञेयम 2, ज्ञानगम्यम 3, और ऊपर वाला 2, 5 हो गया। इज इक्वल टू कितना हुआ? ज्योति ज्योति तमस परमुच्यते। ज्ञानम, पहले तो वो ज्ञानम को वैल्यू कहा था, कहते यही ज्ञानम। जैसे दिल्ली वाली गाड़ी को दिल्ली कहा गया, जब आप पहुंच गए तो धीरे धीरे हो गया। तो परमात्मा आत्मबोध, आत्मज्ञान, वो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। गुरुदेव बोलते हैं इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इट इज नॉट द ignorance of the knowledge, it is beyond the knowledge and ignorance, it is knowledge itself। ये कोई ऑफ नहीं है, ये नॉलेज itself, इसको कहते हैं ज्ञान। जी कृष्णमूर्ति, जुड्डू कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, एक शब्द दिया। अभी मैंने, जो प्रोफेट होते हैं वो जानबूझ के नए नए शब्द कहते हैं, वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। चॉइसलेस अवेयरनेस, अवेयरनेस है नो चॉइस, अनकंडीशनल अवेयरनेस। गुरुदेव बोलते थे अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। ज्ञानम, ज्ञेयम, जो मैं बता रहा था ना अर्जुन, वही है ज्ञेयम। ज्ञान गम्यम, इसको ज्ञान से ही जान सकते हैं। ज्ञान माने गेन, जो 20 वैल्यू से बताया। ज्ञान गम्य कहाँ है वो? हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ठीक है, अब 17 तक हो गया। अब 18 भगवान क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा कंक्लूड कर रहे हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायुपपद्यते। अर्जुन, तुमने जो 6 प्रश्न पूछा था, मैंने 3 कंप्लीट कर दिया 18 श्लोक तक। क्षेत्र बता दिया, खुद बोल रहे थे। ये कितना सुंदर सिस्टमेटिक है ना स्टडी। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू साइंस। साइंस का क्या है? फिजिक्स, स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल। मेडिसिन, स्टडी ऑफ, चलिए मेडिसिन में भी अलग अलग होना, सर्जरी, मेडिसिन, क्या क्या सब, ईएनटी, फिर अलग अलग न्यूरो। अब ये डॉक्टर संजय, उनका एक अलग है, डॉक्टर धीरज, उनका एक अलग है। वो नाम बोलेंगे तो भी समझ में आएगा क्या क्या सब। तो इसी प्रकार आत्मज्ञान के बारे में स्टडी बताए। ज्ञान, मैं तुमको क्षेत्र बता दिया, ज्ञानम बता दिया, ज्ञेयम बता दिया, मद्भक्त एतद् विज्ञाय। आप देखो भगवान इतना टेक्निकल शब्द बता रहे हैं, मगर कहते हैं जो जानता है ना वो मेरा भक्त है। तो हम लोग क्या है? भक्त है भगवान। भगवान को शब्द ये अच्छा लगता है। सखा चेती रहस्यम भक्तोसी, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। तो कहते हैं मेरे जो भक्त है ऐसे जान करके मुझे ही प्राप्त कर सकता है। अर्जुन अभी आंख बोल रहे, नहीं वो प्रकृति और पुरुष नहीं बताया, फिर क्षेत्रज्ञ नहीं बताया, बताएंगे कल। भगवान कहते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते